अब नंगा होके नाचो। ये तो वक्त की माँ बहन एक हो रखी है कि कुत्ते गंगा नहा रहे हैं और गधे आमलेट खा रहे हैं। जोर से मार, देखो कितना सनी देओल है तू। मार मार मार। रे मारना। अगली गोली तेरे सीने में लगेगी, समझी? डम 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 डम। ज्यादा बोलना कुतरे, ये लौकी है ना हलक में चढ़ा दूंगी पूरी की पूरी, समझा? 1 2 3 चोर करनी चोरी सीना जोरी उस पे यार अकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको जान पकड़ना है। लगता है हम लोग आसपास ही हैं। शुरू करूं खुदाई? हैं? खुदाई? तू खुदाई बोलता है, मुझे पता नहीं क्या सुनाई देता है। दर्शकों, फेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं खूबसूरत टैलेंटेड स्टार कास्ट से। जी, हम बात कर रहे हैं सात उचक्के की टीम से। जी, आपका सभी का स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कोई भी चेहरे से ऐसा नहीं लग रहा कि सात उचक्के की जो है टीम में शामिल हो। किस तरीके का आपका जो है? अरे चेहरे तो उचक्कों को थोड़ी लगेंगे। चेहरे भैया उचक्कों को नहीं लगते, हमारे काम उचक्कों वाले हैं इस फिल्म में। वैसे तो हम बहुत ही सीधे साधे शरीफ से आते। चेहरों से पता कहाँ लगता है कि उचक्का है। हाँ, देखें दिल्ली में कितने बैठे हैं, पता लगता है किसी के चेहरे से। और देखिए, फिल्म का क्या है कि पप्पी जाटवाला नाम का एक व्यक्ति है जिसकी एंटीक की दुकान है, लेकिन वो एंटीक का सारा धंधा उसका चौपट हो जाता है। घर के लोटे बर्तन सब बिक जाते हैं, पलंग तक बिक जाती है उसकी, क्योंकि वो एक लड़की से प्यार कर बैठा है। और उसकी माँ जो है वो बहुत ही डिमांडिंग है, उसके ख्वाहिशें पूरी करते करते इसका सारा मतलब धन दौलत सब कुछ लूट चुका है। अब वो माँ कह रही है कि इस लड़की की शादी तभी करूँगी तेरे से जब तू सोने का हार ला के देगा और कुछ पैसे ला के देगा। तो अब नहीं तो वो कोतवाल से शादी कर देगी, कोतवाल जो कि के मेनन कर रहे हैं। अभी ये अपने पुराने दोस्त विजय राज को लेके आता है, जग्गे तिरछा, कि भैया तू मदद कर दे, क्योंकि ये बहुत ही मरा हुआ आदमी है, एकदम से बेचारा हो चुका है। अभी ये जब आता है मदद करने के लिए तो ये जो है कांडी करना शुरू करता है, दही घोलना शुरू करता है सारे गेम में। और फिर कहानी कैसे वहाँ से शुरू होती है और कैसे ये लोग अंजाम तक पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, ये अपने मिशन में कामयाब होते हैं कि नहीं होते हैं। और ये सारी कहानी जो चलती है पुरानी दिल्ली के अंदर में चलती है, पुरानी दिल्ली की गलियों के अंदर, वहाँ के घरों के अंदर, वहाँ के हवेलियों के अंदर, और वहाँ के लोग, वहाँ का कलर, वहाँ की सुगंध, मतलब सब सारा वातावरण वहाँ का है। तो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस फिल्म। आप हर बार जो है जो भी किरदार करते हैं उसमें हर बार आपकी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। धन्यवाद। तो इस बार जो है कितना अलग अनुभव रहा है आपका इसमें? नहीं, बड़ा हमने जो 45 दिन की शूटिंग की थी यही पुरानी दिल्ली में, और पुरानी दिल्ली की ही शूटिंग है। ऐसा नहीं है कि हमने मुंबई में जाकर के कुछ सेट लगा के कुछ क्रिएट किया है, कुछ भी नहीं। हमने 45 डेज़ हमने यहीं बिताया है दिल्ली शहर में। और रोज़ सुबह हम जाते थे कि गली के बाहर हमारी गाड़ी लगती थी और हम किसी धर्मशाला में जाते थे, तैयार होते थे और फिर अपने अपने काम पे निकल जाते थे और पूरा दिन वहाँ रहते थे। कितनी बार तो रात को भी शूटिंग चलती थी हमारी। तो जो मज़ा आया हमें वो आपको दिख रहा होगा कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं आज तक। 2.5 साल हो गए और सारी जो बाधाएँ थी सबको पार करके ये फिल्म यहाँ तक पहुँची है और आपको वही लुत्फ़ आएगा जो लुत्फ़ हमको करने में आया था। बिल्कुल। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का किरदार है आपका? मेरा किरदार जैसा कि बताया मनोज जी ने कि जग्गी तिरछा नाम है और पेशे से वकील है। और जब इनके पास ये ऑफ़र आता है कि यार मेरी थोड़ी हेल्प कर दो, तो पुरानी हमारी एक थोड़ी टसल भी है आपस में। तो मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ कि सारा माल अकेला ही ना ले जाए, उस तरीके से। और फिर कहानी में एक और कहानी नई शुरू हो जाती है, इस तरीके से फिर कहानी आगे बढ़ती है। काफ़ी डायलॉग हैं फिल्म में, जाहिर सी बात है आपके, लेकिन कोई ऐसा फेमस डायलॉग आप जो है दर्शकों को सुनाना चाहें? मेरे जो डायलॉग हैं वो थोड़े से ए सर्टिफिकेट वाले हैं, तो मैं टीवी में तो ना सुना पाऊंगा। अकेले मैं बाहर में आपको जरूर सुनाऊंगा क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है यार, सब पूछ रहे हैं, मैं कुनाचे मार रहा है मेरा। अदिति, किस तरह से जो है आपने तालमेल बिठाया है सात उचक्कों के बीच में? बहुत टैलेंटेड स्टार कास्ट है जैसे मैंने कहा था, कैसा एक्सपीरियंस? जी, उन्हीं लोगों ने ट्यूनिंग कर दी कुछ, तो मैं सेट हो गई हूँ। मैं भी बिल्कुल उन्हीं के जैसी उचक्की बन गई हूँ फिल्म में। और बस आप देखेंगे 14 अक्टूबर को, बिल्कुल इन्हीं के जैसी बन गई हूँ।
थैंक यू सभी से जानना चाहेंगे कोई भी अपने 14 अक्टूबर को फिल्म देखिए और भरपूर मजा लूटिए। थैंक यू। हम भी बधाई देते हैं आपको जो है फिल्म इतनी सफल रहे आपकी जो है और एडवांस में। अरे वाह क्या बात है। Very talented actor Vijay Raj. Let's call him in Vijay Raj ji. Aditi Sharma, who of course has impressed you before this in a few other films, and she's all set to dazzle the big screen again. Aditi. Sanjeev Sharma, the director of the film now, the filmmaker who made it all happen, who put all these 7 characters together. Sanjeev Sharma ji, please come. First of all, आप सबसे क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा हम लोग लेट से पहुँचे क्योंकि फ्लाइट टाइमिंग कुछ ऐसा हुआ और फिर होटल पहुँच करके फिर चेक इन करने के बाद इमीडिएटली तैयार होकर हम लोग आ गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप सब मौजूद हैं सातु चक्के जैसी फिल्म को सपोर्ट करने के लिए, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए। एंड सातु चक्के हम जितने भी एक्टर्स बैठे हुए हैं, डायरेक्टर की तो फिल्म है, उनका विजन है, ये उनकी लिखी हुई का स्क्रिप्ट है, लेकिन हम सब एक्टर्स के लिए एक पर्पस है, एक ऐसी फिल्म जिस पे हम सबका विश्वास, जिस पे हम सबका यकीन, एक ऐसी फिल्म जिसको करने के लिए हम सब मुंबई पहुंचे थे, जिस तरह की फिल्म को करने के लिए। ऐसी फिल्में जितने भी एक्टर्स हैं इस फिल्म में, सबके सब का चुनाव यही रहता है कि कुछ इस तरह की स्क्रिप्ट आए जिसका हिस्सा हम बन सकें। तो वेव सिनेमा का राहुल मित्रा, राजू चड्ढा साहब, इन सब का बहुत बहुत हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि इन्होंने डिसाइड किया इस फिल्म को सपोर्ट करने के लिए, शुरू से बैक किया। यू नो इट्स अमेजिंग कि वेव सिनेमा हमारे साथ शुरू से जुड़ा रहा और अंत तक जब अब फिल्म रिलीज होने वाली है तब तक जो है वो कंधे से कंधा मिला के चले। एट द सेम टाइम वुड लाइक टू थैंक नीरज पांडे's company Friday Film Works and Vikram Malhotra's Crouching Tigers, an entire cast and crew जिन्होंने पूरा दिन रात लगा करके इस काम को अंजाम दिया है। So I'm giving the mic to my director because he's the right person, he's a deserving person to explain the film to all of you. क्या कहूँ, मतलब ऐसी फिल्म आप लोगों ने, कौन कितने साल का है यहाँ नहीं देखी होगी। पुरानी दिल्ली में जो फिल्म कोई अब तक जिसको पुरानी दिल्ली में फिल्माया गया है और पुरानी दिल्ली के ही जो किरदार हैं, ऐसी फिल्म इतिहास में तो कभी मैंने देखी नहीं और आने वाले काफी समय तक शायद हम नहीं देख पाएंगे अनलेस कि संजीव शर्मा अगली फिल्म न बनाए उसी परिवेश में। तो आप सब देखें इसको और मतलब गारंटेड जो है ना, जिसको कहते हैं ना गारंटी, ISI मार्क जो लगा रहता है ना, वो वाली फिल्म है और बड़ा आनंद आएगा आप सबको। यहाँ पर बहुत जो ये 2 एक्टर्स बैठे हैं और भी हमारे 3 पोस्टर में हैं जो अपने आप को बहुत प्रूव कर चुके हैं, दे हैव डन वेरी गुड सिनेमा। बट मेरे लिए दिस इज मुझे नहीं पता इसके बाद में what kind of film I'll do or not do. I don't know what's going to happen. पर मेरे लिए this is a very very special film और it's a magical film. मुझे पता है सब आते हैं अपनी फिल्म की प्रेस करते हैं, यही कहते हैं हमारी फिल्म बहुत अलग है, बहुत अच्छी है, बट यस ये अलग ही कुछ मैजिकल फिल्म है। एंड ये भी कहूँगी कि मैं खुद दिल्ली में पढ़ी 3 साल, बट जो ये कैरेक्टर्स हैं इनसे मैं कभी मिली नहीं थी। जो संजीव सर हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि ऐसे लोग हैं और इतना ब्यूटीफुल वर्ल्ड है जिसमें ये फिल्म आपको ले जाती है एंड इट्स ब्यूटीफुल। और 14 अक्टूबर को आप सब उसे देखेंगे। थैंक यू। मुझे पता चला क्योंकि मनोज जी के साथ मेरा एक राउंड ऑफ ऑडिशन हुआ था, तो मुझे पता चला कि मनोज जी फिल्म में हैं और फिर धीरे धीरे पता चला कि के जी भी हैं, विजय सर हैं, अनुपम खेर हैं, अनु सर हैं। सो मैं सोचा है सारे एक फिल्म में हैं, तो इट वाज नथिंग नॉट लेस देन अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर मी।
और काम करने में कैसा लगा, शुरू में तो थोड़ी घबराहट थी बिफोर गोइंग ऑन दिस सेट। थोड़ा वर्कशॉप हुआ तो हम काफ़ी कंफर्टेबल हो गए, जो हमारे डायरेक्टर सर उन्होंने करवाया, और सबसे इतना कुछ सीखने को मिला। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस फिल्म के बाद एक थोड़ी बेटर एक्टर हो गई हूँ, और सबका वर्किंग स्टाइल, ये जितने भी 5 दिग्गज हैं हमारी फिल्म में जो दिख रहे हैं पोस्टर में, इन सबका वर्किंग स्टाइल इतना डिफरेंट है। कौन कैसे काम करता है, सबको ऑब्जर्व करना ही मतलब इट वाज अ ग्रेट थिंग टू जस्ट ऑब्जर्व देम, और उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करके साथ में काम करना। आई थिंक मेरी खुशकिस्मती थी कि संजीव सर ने मुझे इस फिल्म में लिया, एंड आई कुड डू दिस। वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। शी इज गोइंग टू बी क्वाइट अ रेवोल्यूशन इन दिस फिल्म। और ये बात जो है, मैं संजू कल कर रहे थे आज ही फ्लाइट में, संजू कह रहे थे कि भाई विजय और के सब लोग तो बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, और सबकी बड़ी बातचीत हो रही थी फिल्म देखने के बाद, लेकिन हर आदमी जो है फिल्म देखने के बाद पूछ रहा था कि ये लड़की कहाँ से आई है।